बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th फिज़िक्स के हर चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा। लास्ट में इंशाल्लाह हम इन्हीं क्वेश्चंस में से जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी भी बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले हम हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस लॉन्ग बन सकते हैं उनको देख लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का बन सकता है। फिर हम लास्ट पे इसको डिस्कस करेंगे कि इनमें से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 से। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ठीक है, देन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये भी कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, ओनली वो फीचर्स पूछ लेता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, फिर आप वेव मोशन विद एन एक्टिविटी, वो आपसे कह सकता है कि वेव मोशन के बारे में बताएं किसी एक्टिविटी के साथ। फिर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और फिर आपसे वो ये कह सकता है कि रिपल टैंक के रेफरेंस से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दें। तो आप उनकी डेफिनेशंस और उनके बारे में दो चार लाइंस जो है वो बता देंगे, पहले रिपल टैंक की डेफिनेशन बता के उसके बाद। ठीक है, तो ये चैप्टर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी हम लास्ट पे बात करेंगे कि इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अब हम अपने चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चैप्टर 11 में पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स के बारे में बताएं कि साउंड वेव्स असल में लॉन्गिट्यूडिनल नेचर रखती हैं। फिर डिफाइन लाउडनेस एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट लाउडनेस। ठीक है, तो आप से ये पूछा जा सकता है कि लाउडनेस की डेफिनेशन बताएं और वो फैक्टर्स बताएं जो लाउडनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर इंटेंसिटी की डेफिनेशन पूछ के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, साउंड इंटेंसिटी लेवल, उसके बारे में आपसे पूछता है। ठीक है, देन डिफाइन अल्ट्रासाउंड, राइट अ नोट ऑन यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 में हमारे यही लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे और फिर उसकी डायग्राम बना देंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और फिर उनके आप जो हैं लॉज वो भी लिख देंगे दोनों। फिर आप टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी लॉन्ग बन सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी, ये भी कई दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। तो उसके बाद एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, फिर एक्सप्लेन हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ यूज इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वाला जो कंसेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन आई, राइट अ डिटेल नोट ऑन डिफेक्ट्स ऑफ वीएन। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 12 में से जो लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 13 उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे वो आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बताएं विद एन एक्टिविटी। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है, एक्सप्लेन हाउ वी कैन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज कर सकते हैं। फिर कूलम्स लॉ, उस पर आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देन एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद राइट अ नोट ऑन पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वो आपसे ये कह सकता है कि डिफाइन कैपेसिटर या डिफाइन कैपेसिटेंस एंड पैरेलल और सीरीज, उन दोनों में से कोई एक आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है,
तो उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं, यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और उसके बाद हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 13 में से ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 14 उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्सप्लेन वो पूछ सकता है, जिसमें आप उसकी मेजरमेंट बताएंगे और जिन इंस्ट्रूमेंट से उनको आप मेजर कर सकते हैं वो बताएंगे। फिर आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन में वो पूछ सकता है। फिर राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में वो पूछ सकता है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पूछ सकता है, पैरेलल कम्बिनेशन है या सीरीज़ कम्बिनेशन, कोई भी एक उन दोनों में से। उसके बाद वो आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ उसके बारे में भी लॉन्ग पूछ सकता है। फिर हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और फिर हाउ वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स सेफली। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग में आ सकता है कि वो कहता है सेफ्टी मेजर्स बताएं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेफ़ वे में कैसे घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चैप्टर नंबर 15 उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है राइट अ नोट ऑन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट अ नोट ऑन डीसी मोटर। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सप्लेन लेंज़ेस लॉ। एक्सप्लेन एसी जनरेटर। राइट अ नोट ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। डिफाइन ट्रांसफार्मर एंड राइट इट्स वर्किंग। ठीक है, तो इसमें आप वो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी इसी में बताएंगे। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 15 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो चैप्टर में से बन सकते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 16 के देखते हैं कि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है। चैप्टर नंबर 16 में सबसे पहले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, CRO। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स हैं। फिर यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, इसमें से ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 17 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, CBIS। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, देन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, लास्ट पे राइट अ नोट ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर में से बनते थे चैप्टर नंबर 17 के। अब हम चैप्टर नंबर 18 और लास्ट अपना जो चैप्टर है यही उसके देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला लॉन्ग नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, देन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है। फिर उसके बाद राइट अ नोट ऑन हाफ लाइफ, डिफाइन रेडियो आइसोटोप्स एंड राइट इट्स यूजेस। उसके बाद फिशन रिएक्शन आ सकता है और फ्यूजन रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 18 के लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर में से बन सकते थे वो। तो अभी तक हमने अपनी बुक के सारे चैप्टर्स में से जो लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक्स बन सकते हैं उनको हाईलाइट किया कि ये टॉपिक जो है वो हमारे पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। जिसने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है वो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करें। ठीक है, बट कोशिश करें कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने लगे हैं उनको लाजमी करके जाएं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो अब उनको स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम अपने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये प्रूव करें कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। फिर यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है, कूलम्स लॉ है, ओहम्स लॉ है, जूल्स लॉ है। ये लॉ ज़्यादातर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
फिर उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वही सिंपल पेंडुलम भी वो पूछ सकता है, सारा टॉपिक तो नहीं ना पूछेगा। सिंपल पेंडुलम पूछ सकता है, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग पूछ सकता है, फीचर्स पूछ सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। उसके बाद लेंसेस लॉ है जिसमें हम ईएमएफ को एग्जामिन करते हैं। वर्किंग ऑफ गल्वानोमीटर है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पेपर्स में ज़्यादा दफ़ा आ चुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन है थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, NAND and NOR logic gates with truth tables, working and uses of fiber optics, primary and secondary memory, half-life with example and diagram, defects of VN, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लास्ट पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इन क्वेश्चंस को लाजमी कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पहले हर चैप्टर के उन टॉपिक्स को देखा जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमने जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। तो फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।